जी, आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स आलिया ऑफिशियल पर। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूं। इस वक्त हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करे हैं काफी अरसे के बाद डॉक्टर आसिम यूसुफजई साहब, जो कि ऑथर हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। Glad to be here. डॉक्टर साहब, काफी दिन के ब्रेक के बाद आप आ रहे हैं, बहुत बिजी हैं। वो कभी आप वॉशिंगटन में होते हैं, कभी आप ह्यूस्टन में होते हैं, लेकिन मुझे ये मालूम है कि आपकी ट्वीट से भी अंदाजा होता रहता है कि आप पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल एक सिनेरियो और जो कुछ भी चल रहा है उससे आप वाकिफ हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप जानते हैं। डॉक्टर साहब, दो बहुत ही अहम टॉपिक्स आज उसके पर बात की लेते हैं। एक तो बिलावल भुट्टो का दौरा, उसके ऊपर आपसे बात नहीं हो सकेगी, उसके पर भी हम आएंगे। लेकिन उससे पहले ये कि अफगानिस्तान, चाइना और पाकिस्तान की एक यहाँ पर ट्राइलैटरल कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें ये उसका एजेंडा एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि अफगानिस्तान में अमन। लेकिन उसी के साथ हमने ये देखा कि जो अलमुत्तकी साहब हैं वो यहाँ पर पाकिस्तान में आए और मौजूद हैं, और उनकी बहुत सारी वीडियोस भी वायरल हुई। और इसी के साथ जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये फरमाया है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। तो सर, किसी ने आज तक अंदरूनी जो मामला थे उसके ऊपर आज तक बात नहीं की थी। अनप्रेसिडेंटेड है ये। तो अगर लेट्स से कि चाइना की बजाय अगर इंडियन किसी लीडर ने यह बात की होती तो इस वक्त पूरे पाकिस्तानी मीडिया में एक तूफान जो है वो आ चुका होता। या अगर अमेरिका से किसी ने ये बात की होती या किसी भी मुल्क से। लेकिन चाइना की ये है कि उनके जो लीडर्स हैं उनको खुली छुट्टी है, वो कुछ भी कह सकते हैं, और पाकिस्तान के लीडर्स और पाकिस्तान के अवाम जो है वो उसको माइंड नहीं करते हैं। क्योंकि पाकिस्तान और चीन की जो दोस्ती है वो तो आपको पता है, वो जो समंदर से गहरी है और हिमालय से ऊंची है, और वो चीजें जो है वो उसमें आ जाती हैं। तो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर्स कुछ भी कह सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अभी आपने देखा कि पाकिस्तान में किसी पर भी गस्फहमी का इल्जाम लग जाए तो उनको फौरन जो है लिंच किया जाता है, उनको फौरन जो है पुलिस वो खामोश तमाशाई बन जाती है। लेकिन एक चाइनीज इंजीनियर पे इल्जाम लगा और उसको फौरन जो है पुलिस ने प्रोटेक्शन दे दी, और जज ने फौरन जो है वो ऑर्डर दे दिया कि नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है, कोई ब्लास्फेमी का केस नहीं है। अगर ये पाकिस्तानी कोई होता या अगर कोई श्रीलंकन होता तो अब तक जो है वो या जेल में होता, जिस तरह जुनैद हफीज जो है वो सड़ रहा है जेल में 10 साल से, और या जो है वो उसको मार देते उसी बार, जैसे कल पीटीआई के एक मेंबर को उसी वक्त जो है वो मार दिया गया। तो इन सब चीजों से जो है वो बिल्कुल क्लियर है कि चाइना के लिए एक यार्ड स्टिक है और बाकी दुनिया के लिए एक और यार्ड स्टिक है पाकिस्तानी लीडर्स के लिए। उसकी बेसिक रीजन जो है वो यही है कि चाइना जो है वो पाकिस्तान को अभी तक सिर्फ वाहिद वो मुल्क है जो कि बेल आउट कर रहा है इस बहुत ही टफ इकोनॉमिक सिचुएशन में। अभी $2 बिलियन दिए हैं, और अभी भी मतलब जो IMF का डील है वो नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से मजीद बोरोइंग जो है वो चाइना से करनी पड़ेगी, क्योंकि बाकी जो ममालिक है उन्होंने बस अब कह दिया है कि बस अब आप अपने घर को जो है वो थोड़ा सा ठीक कर लें, और क्योंकि हम जो है मजीद मुतहम्मिल नहीं हो सकते हैं आपके ये जो शाह खर्चियों के। तो अभी जो सिचुएशन है वो ये है कि चाइना जो है वो मजीद पाकिस्तान को अपने कर्जों के बोझ तले जो है वो दबा रहा है। चाइना के लिए कोई मसला नहीं है, 2 बिलियन तो उनके लिए मेरे ख्याल में 2 ट्रकों के बराबर है, तो वो उनके लिए कोई मसला नहीं है, उनके पास कैश है। और जिनके पास पर्स के स्ट्रिंग्स होते हैं वही बात डिक्टेट करते हैं। तो इस वक्त जो है वो चाइना के पास पर्स के स्ट्रिंग्स हैं, और वही जो है वो सब कुछ डिक्टेट कर रहा है। वो न सिर्फ पाकिस्तान में डिक्टेट कर रहा है, बल्कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाइना के ग्लोबल एस्पिरेशंस हैं, उनका एक ग्लोबल प्लान है। पाकिस्तान जो है वो इसका एक बहुत ही छोटा सा मोहरा है, बेसिकली उसका एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है, और उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। अभी जो है वो अफगानिस्तान में भी इंटर हो रहे हैं, और मतलब उनको पता है कि पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान को डिलीवर कर सकता है ऑन अ प्लेटर। तो इस वजह से ये जो आप ट्राइलेटर और ये जो चीजें हैं, इनका बेसिकली 2 ही मकासद हैं चाइना के लिए। एक ये है कि पाकिस्तान में जो है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, रिलेटिव पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ताकि उनके जो CPEC के प्रोजेक्ट हैं वो चले, वो जो है वो ऑपरेट हो जाएं। उनके जो दासू डैम है उस पर काम रुक गया है, और बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पे काम जो है वो बहुत स्लो है। अगरचे आर्मी चीफ ने जो है उनको यकीन दिलाया है, लेकिन फिर भी बलोच इंसर्जेंट्स जो हैं वो हमले कर रहे हैं, बाकी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो हमले कर रहे हैं, और ये चाइना के लिए बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है,
क्योंकि चाइना का अपना जो उनका अपना जो पॉलिटिकल सीन है वो ये है कि उनकी एक ही पार्टी है वहां पे, और उनका एक ही सिस्टम है बेसिकली, उसमें कोई अपोजिशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। और इस तरह से वो दूसरे ममालिक से भी यही चाहते हैं कि कोई अपोजिशन ना हो और जो इनके प्रोजेक्ट्स हैं वो इसी तरह से चलते रहें। अफगानिस्तान के लिए जो सिचुएशन है चाइना का वो ये है कि उनके सिर्फ दो मकासद हैं। एक ये है कि जो चाइनीज जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है वो उनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। वो नहीं चाहते हैं कि इस तरह की कोई भी मूवमेंट हो या टेररिस्ट एक्टिविटी हो वो उनके जमीन पे हो जाए। चाइना के लिए टेररिस्ट एक्टिविटी कोई मसला नहीं है, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि उनके अपने जमीन पे एक्टिविटी ना हो, बाकी कहीं पे भी हो उनके लिए ये कोई मसला नहीं है। दूसरी जो अहम जो चीज है वो ये है कि चाइना के बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इस वक्त रुके हुए हैं, खासकर जो उनके मिनरल प्रोजेक्ट्स हैं अफगानिस्तान में वो रुके हुए हैं। और उन्होंने अब बहुत ही क्लियरली कह दिया है कि वो जो अफगानिस्तान के जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है उनमें वो बहुत इंटरेस्टेड है और उनको वो माइन करना चाहते हैं। उन्होंने टेंडर्स वगैरह और प्रोजेक्ट्स वगैरह सब कुछ जो है वो किए हुए हैं। अब सिर्फ ये है कि वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान मिलके दोनों मिलके वो दोनों इस तरह से रिलेटिवली स्टेबल हो जाए ताकि जो चाइनीज प्रोजेक्ट्स हैं वो जो है वो आगे बढ़ सके। अभी आपने देखा कि मुत्तकी साहब के लिए जो है वो सारे जो हैं वो लाइन हाजिर हो गए थे। उसमें आपने देखा कि फजल रहमान भी मौजूद थे, सिराज भी मौजूद थे, असफंदियार उसके जो है एमल वली भी मौजूद थे, असगर अचकज़ई मौजूद थे। सारे के सारे जो कि एक दूसरे के साथ नहीं बैठते हैं वो मुत्तकी के साथ जो है वो एक ही टेबल पे बैठे हुए थे। तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये जो ऑर्डर्स हैं वो कहां से आ रहे हैं, क्योंकि जब आपको ऑर्डर आते हैं तो फिर आपने जो है वो हाजिर होना होता है और वो इस्लामाबाद में फिर एक ही मेज पे बैठ के आप जो है वो उनके साथ बैठ जाते हैं। आपने देखा कि जो बिलावल भुट्टो हैं वो मुत्तकी के साथ चहलकदमी कर रहे हैं, तो ये तो उनके सेहत के लिए बहुत अच्छी बात है। मैं खुश हूं कि वो जो है वो अपनी सेहत पे वो फोकस कर रहे हैं और मतलब वो जो है वॉक सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज है। लेकिन अगर आप देखें तो तालिबान ही थे जिन्होंने बेनजीर भुट्टो को मारा था, और अगर आप दोनों के नामों को देखें तो मेरे ख्याल में बेनजीर भुट्टो और बिलावल भुट्टो के लास्ट नेम एक ही हैं। तो जहां तक मुझे याद पड़ता है मेरे ख्याल में दोनों एक दूसरे के रिलेटिव्स हैं। तो उससे ये है कि मतलब एटलीस्ट बिलावल भुट्टो साहब को ये याद होना चाहिए कि ये वही तालिबान हैं जिन्होंने बेनजीर भुट्टो को मारा था। इनकी आइडियोलॉजी एग्जैक्टली वही है जो कि 7th सेंचुरी आइडियोलॉजी है। इनके नजरियात वही हैं, इनके जो टैक्टिक्स हैं वो भी वही हैं, उसमें कोई फर्क नहीं आया। आज जो मैं देख रहा था इन मीटिंग्स को कि मुत्तकी साहब के साथ जो है वो बहुत सारे और तालिबान लीडर्स हैं एक तरफ बैठे हुए हैं और जो पाकिस्तानी लीडर्स हैं वो दूसरी तरफ बैठे हुए हैं, तो मुझे उसमें और काबुल में की किसी मीटिंग में कोई खास फर्क नजर नहीं आया। तो आज जो है ना वो रियली इन रियलिटी काबुल और इस्लामाबाद जो है वो एक ही पेज पर है। तो इससे जो है आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में ये एक पेज का लफ्ज जो है वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, तो इसी वजह से मैंने भी थोड़ा सा इसको जो है वो इस्तेमाल किया कि इस्लामाबाद और काबुल जो है वो एक ही पेज पर है, सेम पेज पे। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या जो मुल्क में हमारी तो बहुत ज्यादा दहशतगर्दी हो रही है, आप देख रहे हैं, और उसी बढ़ती हुई दहशतगर्दी के बिना पर कहा जा रहा है कि चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर जो कह रहे हैं उनके स्टेक्स हैं और वो देख रहे हैं कि ये क्या बनेगा हमारे साथ। तो इस दहशतगर्दी को कम करने के लिए हम तो आप भी जानते हैं, हम कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ये कहते हैं कि तालिबान के साथ नहीं हो सकता है, ये जो आप जब भी दोस्ती करते हैं उसके बाद क्या होता है आप देख लें। तो क्या दहशतगर्दी को कम करने के लिए एक टेबल पे बैठने का कोई फायदा होगा? आप ये समझते हैं कि इसका कोई अच्छा रिजल्ट निकल आएगा अगर गले लगा रहे हैं जफ्फियां डालने की, जो इस तरह आपने कही कि वो वीडियोज आ रही हैं और बड़ी तनकीद की जा रही है खासतौर पर, क्या आप समझते हैं कि या नहीं समझते कि अगर ये इस तरह हो रहा है तो हो सकता है कि इसका कोई अच्छा रिजल्ट निकले, इसलिए ये किया जा रहा है? इस तरह के जो मीटिंग्स है ये बहुत पहले भी हुए हैं। इस तरह के मीटिंग्स पिछले खासकर 20 साल में होते रहे हैं और इसके बाद हम देखते हैं कि उससे दहशतगर्दी में कोई कमी वाकई नहीं होती है। ये एक बिल्कुल एक सर्कुलर पैटर्न है यहाँ पे।
मीटिंग्स होती हैं, उसके बाद ताल्लुकात खराब हो जाते हैं, उसके बाद जो है एक दूसरे पर हमले शुरू हो जाते हैं। और अभी जो सिचुएशन है वो ये है कि तालिबान के उसमें आने से, पावर में आने से, जो और दहशतगर्द तंजीमें हैं उनको बहुत ज्यादा मोरल सपोर्ट मिला है। उनके न सिर्फ मोरल सपोर्ट मिला है बल्कि उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट भी बहुत ज्यादा जो है वो मिल रहा है। तो मुझे तो नहीं लगता है कि इससे कोई कमी इसमें आएगी, क्योंकि एक तो ये है कि जो एक्टिविटीज है उसमें तो वाकई मतलब बहुत ज्यादा उसमें अपटेक हुआ है और बहुत ज्यादा उसमें इंक्रीज हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप देखें कि वो कहाँ पे हो रही हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस्लामाबाद और पिंडी के लिए कि वो एक्टिविटीज कहाँ पे हो रही हैं। अगर वो पेशावर और क्वेटा में हो रही हैं तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो पेरिफेरीज हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो कोई मसला नहीं है इस्लामाबाद और पिंडी के लिए। हाँ, अगर पहले जैसे आपने देखा कि कराची में अटैक्स हुए, फिर लाहौर में हुए, फिर उसमें इस्लामाबाद और पिंडी में हुए, तो वो उनके लिए एक मसला हो जाता है और उससे ये है कि फिर वो बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट करते हैं। अभी जो उनका वो है कि मतलब कुछ थोड़े बहुत आपने देखा कि स्वात में जो है वो अमन मुजाहिरे हुए, बाकी जो सदर्न प्रोविंस उसमें डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें जो है लोग बाहर निकल आए हैं और उन्होंने रियलाइज किया हुआ है कि फिर से एक मर्तबा जो है वो ऑपरेशंस शुरू होने वाले हैं, तो इसलिए उन्होंने पहले से ही अपने आप को रेडी कर लिया है कि अभी जो है वो थोड़ा सा हमें एटलीस्ट मज़ाहमत करके दिखाएं, अगरचे वो बहुत लिमिटेड है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी उससे आपको अंदाजा हो जाता है कि लोग जो है वो उनको अंदाजा हो गया है कि फिर से ये ऑपरेशंस जो है ये शुरू होने वाले हैं। तो इससे मेरे ख्याल में थोड़ा सा एक पॉज आ जाएगा मिलिट्री के स्टैंस में कि देखें लोग जो हैं वो इसके लिए तैयार नहीं है और लोग फिर से आईडीपीज बनने के लिए तैयार नहीं है। तो इस वक्त मेरे ख्याल में जो सिचुएशन वो जो बन रही है वो ये है कि एक्टिविटीज होंगी, लेकिन मेरे ख्याल में उनको ऐसा करेंगे कि वो मैनेजेबल हो जाए, वो इतना जो है वो इतना मतलब वो हाथ से ना निकल जाए कि वो इस्लामाबाद, पिंडी और कराची और लाहौर के लिए मसला बन जाए। बाकी पेशावर और क्वेटा में कोई मसला नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जैसा हमने देखा कि बिलावल भुट्टो के दौरा हुआ और 11-12 साल के बाद फॉरेन मिनिस्टर वहां पर पहुंचे, कहा जा रहा था बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है। आप इस दौरे को कैसे देख रहे हैं? बाहर बैठे हुए जो लोग हैं पाकिस्तानी, वो इसको कैसे देख रहे हैं? क्या अचीव किया हमने? देखें, एक जो बात है वो ये है कि ये एक रीजनल मीटिंग थी और इसका मतलब जो बाकी जो कैपिटल्स हैं जो कि मैटर करते हैं, जैसे वॉशिंगटन है या लंदन है या पेरिस है, उसमें जो है किसी को पता भी नहीं था कि वहां पे कोई मीटिंग हो रही है। तो ये मतलब इतनी जो है वो अगर कोई भी इसको बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहा है, ये जो है वो सिर्फ अपने मकासद के लिए कर रहे हैं और इसका वो नहीं है। जैसे जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर है, उन्होंने कहा है कि वो जो है पाकिस्तानी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो एक मेंबर कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर के तौर पे आए हैं और इससे ज्यादा जो है वो कोई ज्यादा उसकी अहमियत नहीं है उस मीटिंग की। इससे पहले भी हमने इसको थोड़ा सा डिस्कस किया था उसके जाने से पहले कि जो है वो सक्सेस वो यानी कामयाबी जो है वो आप किस तरह डिफाइन करेंगे कि बिलावल भुट्टो का जो वो है विजिट है, उसकी कामयाबी जो है उसका यार्ड स्टिक क्या होगा। तो मैंने कहा कि उसका यार्ड स्टिक ये होगा कि कौन कौन लोग जो हैं वो उससे मिल रहे हैं वहां पे इंडिया में। और आपने देखा कि मतलब कोई ज्यादा मीनिंगफुल वहां पे कोई मीटिंग्स नहीं हुई, जो कुछ भी था वो बेसिकली सनसनीखेजी के उसमें था, लेकिन और उससे ज्यादा जो है कोई मीनिंगफुल उसमें मीटिंग्स नहीं हुई, कोई भी जो है वो उससे ब्रेक थ्रू नहीं आई। ये नहीं हुआ कि जी अब इंडियन जो है वो ट्रेड रिलेशंस जो है वो मतलब बहाल हो जाएंगी और पीपल टू पीपल कांटेक्ट बहाल हो जाएंगे। मतलब कुछ भी ऐसा सुनने में नहीं आया कि एक पाकिस्तानी हिंदू जो सिंधी हिंदू थे उनकी एक प्ली आपने शायद देखी हो कि उन्होंने बहुत अजिजाने तरीके से उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी से ये प्ली की थी कि जो वीजे रुके हुए हैं उनको आप जो है वो एटलीस्ट वीजा इशू कर दें, ताकि जो हिंदू जो है वो सिंध से जाना चाहते हैं ताकि वो एटलीस्ट जो है वहाँ वो सिंध से जा सके। तो इस तरह के बहुत ज्यादा इश्यूज हैं जो कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन किसी भी चीज पे कोई पेशरफ्त नहीं हुई क्योंकि ये एक रीजनल मीटिंग थी
اور مطلب اس میں جو ہے وہ اور بھی بہت سارے ممبرز آئے ہوئے تھے. تو یہ بلاول بھٹو کے اپنے پروفائل کے لیے تو یہ ایک بہت اچھی میٹنگ تھی, کیونکہ مطلب ہی از obviously he is a very important leader in پاکستان, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور اس کے اپنے ایسپریشنس ہیں پرائم منسٹر بننے کے لیے. تو اس کے اپنے پروفائل کے لیے یہ ایک اچھی میٹنگ تھی, لیکن اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو آپ بات کریں یہ تو بڑی ایک توقع کی جا رہی تھی نا, بہت زیادہ ایسے لوگ کے جو سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ ایک جنگوئسٹک جو ہوتا ہے نیریٹو وہ غلط ہے, دونوں کنٹریز کو مل کے ساتھ چلنا چاہیے, ٹریڈ ہو سارا ہو, دہشت گردی بھی نہ ہو. لیکن ہم نے دیکھا کہ جب وہ یہاں سے گئے تھے تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ بائی لیٹرل ہے ہی, اور دوسری طرف سے بھی پھر ایسے ہی جواب آیا. اچھا, اس میں ایک اور چیز ہمیں نظر آ رہی ہے, وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر جو گفتگو ہوئی وہاں پر, اس کے بعد جو پریس کانفرنسز ہوئی, وہ بھی ایک دوسرے کے اوپر بہت ہی زبردست قسم کے وار تھے. ایک بات یہ کہی جا رہی ہے کیونکہ ڈاکٹر جے شنکر جو ہے بہت ہی ایکسپیرینسڈ ڈپلومیٹ ہیں اور فورن منسٹر ہیں, 38 یا 40 ایئر سے زیادہ ان کو چکے ہیں. بلاول بھٹو اوبیسلی ابھی تو انہوں نے اسٹارٹ کیا ہے, تو وہ وہاں پر کچھ جو باڈی لینگویج اس طرح کا مسئلہ آیا, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ہماری کوئی کمزوری ہے, یا کیسے آپ اس کو دیکھتے ہیں, یا ہماری طرف سے بھی کیونکہ بہت کچھ کہا گیا تھا؟ اصل میں یہ ہے کہ ایک ہائپ جو ہے اس کو کریٹ کیا گیا تھا, اس کو ہائپ کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی, اور وہ ہائپ جو ہے وہ مطلب اس پہ کوئی سکسیس جو ہے وہ کوئی کامیابی اس میں نظر نہیں آئی. تو اس وجہ سے پھر لوگ جو ہیں وہ یہ جو پرسنل حملے ہیں اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہیں, کیونکہ کوئی کنکریٹ چیزیں جو ہیں وہ اس میٹنگ سے واپس نہیں آتی ہیں. تو جب کوئی کنکریٹ چیز نہیں ہوتی ہے تو پھر جو ہے لوگ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے لیتے ہیں اور اس سے جو ہے وہ نیوز وردی چیزیں جو ہے بنا لیتے ہیں. ادروائز اس کی اور کوئی اہمیت نہیں تھی. اگر آپ دیکھیں تو اب بھی جو ہے وہ مطلب انڈیا کے بہت زیادہ اپریہنشنس ہیں کشمیر میں اور خالستان کے موومنٹ پہ, خاص کر آپ نے ابھی میرے خیال میں کل یا پرسوں جو ہے وہ ایک سکھ تھے خالستان کمانڈو فورس کے, وہ لاہور میں جو ہے ان کو 2 لوگوں نے مار دیا. تو اب آپ دیکھیں کہ خالستان کمانڈو فورس کا بندہ جو ہے وہ لاہور میں کیا کر رہا تھا. تو اس سے جو ہے وہ ظاہر ہے ان کے مطلب بہت ڈیپ اپریہنشنس ہیں انڈیا کے, اور وہ جو ہیں وہ ابھی تک ایڈریس نہیں ہوئے ہیں. ظاہر ہے پاکستان کے اپنے وہ ہیں شکایات ہیں انڈیا سے, تو وہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ ایڈریس ہو جائیں, وہ نہیں ہوئے ہیں. لیکن اگر آپ ہم دوسری طرف سے دیکھ لیں انڈیا کی طرف سے, تو ان کی طرف سے بہت مطلب جو جینون جو ہیں ان کے فیئرس ہیں, ان کے اپریہنشنس ہیں, اور وہ ابھی تک پاکستانی لیڈرز نے کوئی ایسی مطلب وہ نہیں کی ہے کہ ان کو ایڈریس جو ہے وہ ابھی تک نہیں کیا گیا ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ سے آخری سوال یہ ہوگا کہ اب ایک ہمارے جو فورن آفس ہے اس کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ یہ بات کی جا رہی تھی کہ ہمارے فورن افیئرز منسٹر بلاول بھٹو نے وہاں پر یہ بات کو اس طرح کی بات کی ہے کہ G20 کشمیر میں کیسے ہوتی ہے اس کو ہم دیکھ لیں گے یا نہیں ہونے دیں گے, اس طرح کی ان کے اوپر جو ہے وہ انڈیا کی طرف سے ہو رہا تھا کہ یہ بات کی گئی ہے. تو یہ تو ایک طریقے سے ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے کہ دہشت گردی جو ہے ہم کروائیں گے اور دیکھیں گے کہ یہاں پر کیسی ہوتی ہے. تو یہاں کے فورن افیئرس کے آفس نے کہا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں کی گئی اور یہ غلط ہے, یہ بلیم ہے. اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں؟ تو مجھے جو ہے وہ میں نے ایگزیکٹ جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ نہیں دیکھی ہے کہ بلاول نے ایکچولی کہا کیا ہے, لیکن اگر اس نے اس طرح کی کوئی بات کی ہے, ایون اگر کوئی ہنٹ بھی دیا ہے, تو یہ ایک اچھی بات نہیں ہے, کیونکہ اس سے یہ ہے کہ بہت زیادہ جہادی آرگنائزیشنز ہیں جو کہ کشمیر کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ اس میں ہوتے ہیں کہ اس ہوپ میں ہوتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ان کو کوئی اس طرح کی ہنٹ دے دے تاکہ وہ وہاں پہ کارروائی کر لے. تو میرے خیال میں it will not be very wise of بلاول بھٹو کے اس طرح کی کوئی اسٹیٹمنٹ وہ دے دیں, اور اگر انڈین میڈیا نے اس کو مطلب کوئی غلط انداز میں لیا ہے تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہے. تو ایکچوئل جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کیا کہا ہے. آئی ہوپ کہ بلاول بھٹو نے اس طرح کی کوئی بات نہ کی ہو جس سے یہ ہے کہ مطلب کسی بھی جہادی آرگنائزیشن کو جو ہے یہ موقع ملے کہ وہ اس طرح کی میٹنگ کو سبوٹاج کر لے. اگر اس طرح کی کچھ ہو بھی جاتا ہے تو ایون اگر پاکستان کی طرف سے مطلب کوئی گرین سگنل نہ بھی دیا ہو تو لوگ پاکستان پہ آلریڈی اس کو بلیم کریں گے. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اس طرح کا کوئی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ نہ آئے, کیونکہ اس سے جو ہے انڈیا بہت زیادہ ڈپلومیٹک فائدہ اٹھائے گا. تو اگر کسی نے بھی اس طرح کی مطلب اگر بلاول بھٹو کو کسی نے اس طرح کی اگر کوئی سجیشن دی ہو کہ اس طرح کی کوئی بات کر لیں,
तो बिलावल भुट्टो should not listen to that. जो बैठे हुए इस तरह की कार्रवाई करने, वो उठ के जो है वो कुछ ऐसा कर देंगे जिसकी बिना पर ये कहा जाएगा कि देखिए आपने तो ये कहा था। अब कोई भी अगर कर दे तो वो कहेंगे जी आपने कहा था। बहरहाल ये बड़ी सही आपने कहा कि देखने की जरूरत है कि ऐसी कोई बात हुई है नहीं, हमारी दूसरी तरफ से कहा गया नहीं। आखिरी सिर्फ एक लास्ट कमेंट आपसे ये चाहूंगी कि डॉक्टर साहब ये जो कंपैरिजन किया जा रहा है वो कंपैरिजन है नहीं ना, यानी जयशंकर साहब और बिलावल भुट्टो साहब दोनों में कोई कंपैरिजन है नहीं, तो कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, आप ये समझते हैं? कंपैरिजन की तो कोई बात नहीं है। मेरे ख्याल में बिलावल भुट्टो को मौका देना चाहिए, बोथ इन पाकिस्तान और इन इंडिया। he is a sane leader और उसको मौका ये मिलना चाहिए। he is learning a lot, ये अच्छी बात है उसके लिए, और कोई कंपैरिजन नहीं है दोनों में। लेकिन ये है कि इस तरह से लोग जो हैं वो एक्सपीरियंस हासिल कर लेते हैं इसी तरह के विजिट से।